मुसलमान नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में होते तो कभी के उठ चुके होते, नशे में हो, लात और जूते भी पड़ रहे हैं लेकिन उठने तैयार नहीं है। ये खुद बोलेंगे अपने ही लीडरों के बारे में, अपने ही रहनुमाओं के बारे में, अपने ही कायदों के बारे में, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कभी अपनी कौम, अपनायत, हम, हमारे, ये जज्बे इनमें से मर चुके हैं। मुसलमान खुद मुसलमानों को बदनाम करेगा, फलां कॉलेज वाले इतना लूट लेते, फलां हॉस्पिटल वाले इतना लूट लेते। किसके बारे में? मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम हॉस्पिटल, इनके बारे में बोल रहा है। वही बल्कि उससे ज्यादा गैर भी खाएगा लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। आज कितना टूटा हुआ है मुसलमान। दुश्मन समझ गया इनकी रगों में खून नहीं है, इनकी रगों में पानी है, इनके ज़मीर में हिस्स नहीं है, ये बेहिस बन के जी रहे हैं। इन्हें बड़े से बड़े नुकसान पर भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इनकी मस्जिदों को टारगेट बनाओ, इनके मदरसों को टारगेट बनाओ, इनके उलमा को टारगेट बनाओ, इन पर नामुनासिब फिल्में बनाओ और इनको बदनाम करो। जो जो इज्तिमाई तौर पे करना हो करो। ये खुद बोलेंगे अपने ही लीडरों के बारे में, अपने ही रहनुमाओं के बारे में, अपने ही कायदों के बारे में, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। कभी अपनी कौम, अपनायत, हम, हमारे, ये जज्बे इनमें से मर चुके हैं। इस वास्ते मुसलमान कितनी बार नहीं बोला, मुसलमानों की स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाई होती, मुसलमान अच्छे बिजनेस नहीं करते, मुसलमानों के हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज नहीं होता, मुसलमान डॉक्टर ऐसे रहते। सब मुसलमान के बारे में बोल रहा है। इससे ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मुसलमान को बदनाम करूँगा, खुद बदनाम होऊंगा। मैं नहीं दिखा रहा हूँ किसी मुस्लिम डॉक्टर से, किसी गैर से दिखा रहा हूँ, तो दूसरों को क्यों रोकूँ उस मुसलमान से? हॉस्पिटलों से रोकने वाले हम, स्कूलों से रोकने वाले हम। ईसाइयों की स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी। कौन बोल रहा है? मुसलमान बोल रहा है। वहाँ उसकी स्कूल में पढ़कर मुसलमान बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, गैर के साथ बैठा, आसपास दाएं बाएं आगे पीछे सब गैर बैठे हुए हैं, नज़रें बदनिगाही के ऊपर मुश्तमिल हैं, बातें सेक्स की चल रही हैं, पढ़ाने वाला टीचर भी बुरी निगाह से देख रहा है, लेकिन खुश है कि मेरी बेटी फलां कॉलेज में पढ़ रही है। उसकी इज्जत का सौदा हो रहा है, लोग उसे किस निगाह से देख रहे हैं। रहते रहते वो लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा रही है, लेकिन मुतमईन है कि मेरी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है। मुसलमानों के कॉलेज में सही पढ़ाई नहीं होती है। मुसलमान के कॉलेज में मुसलमान बनकर वो फेल होकर भी आ जाए तो भी गनीमत है। गैर की कॉलेज में वो पास होकर पोजीशन लाकर आने से भी ज़्यादा वहाँ उसके ईमान का और इज़्ज़त का सौदा है। और वो डिग्रियाँ किस काम की, जहाँ पर बच्चियों की डिग्रियों की खातिर इज़्ज़तों के सौदे करना पड़े, ईमान और हया के सौदे करना पड़े। इस वास्ते जब ये दिमाग लेकर मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाया, अब देख लो हिजाब का मसला आता है, मुस्लिम लेडी फ़ैसला करती है और वो भी उस जजमेंट में कहती है कि भाई कुरान में, इस्लाम में हिजाब ऐसा लाजिम नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता क्या चला, वो लायर तो है, मुसलमान नहीं है। लायर को मुसलमान बनाना, मुसलमान को लायर बनाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लायर मुसलमान बनना, मुसलमान लायर बनना, दोनों में बहुत फ़र्क है। पहले मुसलमान बनो फिर लायर बनो। इधर लायर बनकर मुसलमान हुए हैं। लायर यानी उसके अंदर वकालत है, इस्लाम नहीं है, उसके अंदर इस्लाम है, उसके बाद वकालत है। तो फिर ऐसी हालत में जब मुसलमान खुद मुसलमानों को बदनाम करेगा, फ़लाँ कॉलेज वाले इतना लूट लेते, फ़लाँ हॉस्पिटल वाले इतना लूट लेते, किसके बारे में? मुस्लिम कॉलेज, मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम हॉस्पिटल, इनके बारे में बोल रहा है। वो मुस्लिम हॉस्पिटल, वो मुस्लिम स्कूल कितने लोगों का घर चला रही है, कितना स्टाफ उसके पास काम कर रहा है, कितने गरीबों की मदद कर रही है, कितने फंड्स वहाँ से यतीमों बेवाओं के लिए जारी होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को वो फ्री पढ़ा रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है, बस उसको बदनाम करते रहो। वही बल्कि उससे ज़्यादा गैर भी खाएगा लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। दुश्मन तुम्हारे, इतना अफसोस होता है कि सच तो ये है कि हम
सो नहीं रहे हैं, मुसलमान नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में नहीं है, नशे में है। नींद में होते तो कभी के उठ चुके होते, नशे में हो, लात और जूते भी पड़ रहे हैं लेकिन उठने तैयार नहीं है। नींद और नशे का फ़र्क है। अब तक तो हम यही समझ रहे थे कब तक सोओगे, अब सोना नहीं है, अब ये कौम तो नशे में जी रही है। मुसलमान किसका नुकसान कर रहा है, क्या सोच कर जी रहा है? ये दिलों का कीना, एक दूसरे की से नफ़रतें, हमदर्दी के जज्बे, क्या हम सुनते हैं उन सहाबा की ज़िंदगियाँ। मैदान जंग में जान जाने को है, सकरात का आलम है, और तड़पते हुए वो सहाबी मैदान जंग में पानी पीने के लिए आह करते हुए पुकारते हैं, और एक बंदा पानी का छागल लेकर पिलाने निकलता है और मुंह के करीब जाते हैं कि दूसरे शहीद की कराहने की आवाज़ सुनकर ये मुसलमान कहता है कि पहले उसको पिलाओ। वहाँ पहुँचते पहुँचते तीसरे की आवाज़ आती है तो फिर वो कहता है कि नहीं पहले उसको पिलाओ। वहाँ पहुँचने तक वो शहीद हो गया, वापस आने तक ये शहीद हो गया, वापस आने तक ये भी शहीद हो गया। तीनों के तीनों अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं किए, जान दे देना गवारा किए। मरते हुए भी वो हमदर्दी दिखाकर मरने वाले आज जीते हुए कैसी नफ़रतें दिखाकर जी रहे हैं, कैसे लूट कर, कैसे इज्जतें उछाल कर, कैसे दूसरों की बीवियों से नाजायज़ ताल्लुकात रखकर, कैसे दूसरों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े करके जी रहे हैं, कैसे एक दूसरे के दस्तो गिरेबां होकर एक ही जगह पर रहने वाले, ये इसके ख़िलाफ़ वो उसके ख़िलाफ़, कोई इत्तेहाद मिलनसारी दिखती नहीं है। एक यूनियन बनो, एक कमेटी बनो, उसमें इतने लफड़े, इतने झगड़े, इसकी नहीं सुनता, उसकी नहीं सुनता, बड़े की नहीं सुनता, छोटे की नहीं सुनता, मनमानी कर लेना, मर्जी से जी लेना और अपनी चला लेने को ही समझते हैं कि मैं कामयाब हूँ। वक्त का फ़िरौन भी अपनी चलाया है, वक्त का कारून भी अपनी चलाया है। ये अपनी चलाकर जीना कमाल नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी पे जी लो ये कमाल है। क्या सोच के जी रहा, ऐसे ज़ख्मों के आलम में मुसलमान जी रहा है।